डियर स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 9th क्लास की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 31 को सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 31। Read the given below extract from the poem Rain on the Roof and answer the questions that follow. Students, यहाँ पर आपको पोयम रेन ऑन द रूफ पर से एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है। हमें उस पैसेज को ध्यान से स्टडी करना है, अच्छे से पढ़ना है उन लाइंस को और नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो देखिए क्वेश्चंस एक्सट्रैक्ट क्या है। When the humid shadow hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead। देखिए यहाँ पर बारिश के बारे में बताया हुआ है कि जब हमारी छत के ऊपर, रूफ का मतलब होता है छत, कि जब छत के ऊपर बारिश की बूंदें गिरती हैं तो हमें कैसा लगता है। When the humid shadow hover, humid का मतलब होता है नम, मतलब आर्द्र, गीलापन। जब हमारे मतलब ऊपर स्काई में नम मतलब आर्द्रता से भरे हुए, नमी से भरे हुए काले काले बादल हमारे ऊपर मंडराते हैं। होवर का मतलब होता है मंडराना। ओवर ऑल द स्टेरी स्फेयर्स, स्टेरी स्फेयर्स का मतलब तारों वाले गोले। जो जितने भी तारों वाले गोले हैं वह हमें ऐसा लगता है, मतलब जितने भी तारे हैं, कि वह ओवर छिप गए हैं। एंड द मेलनकली डार्कनेस, और हर जगह एक मेलनकली का मतलब होता है उदास, एक उदासी वाला अंधेरा छाया हुआ है। जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, जेंटली का मतलब धीरे से, वीप्स का मतलब होता है रोना, रोते हुए। रेनी टीयर्स मतलब बारिश के आंसू। जैसे बारिश गिरती है तो मतलब हमें देखने में ऐसा लगता है कि शायद आंसू गिर रहे हैं। तो देखिए जब भी हम उदास होते हैं, उदास बैठे होते हैं, तो उदासी में हमारे अंदर से आंसू निकलते हैं, हमारी आई से टीयर्स निकलते हैं। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि सारी जगह उदास अंधेरा छाया हुआ है और ऐसे लगता है कि जैसे बारिश की बूंदें आंसुओं के रूप में बरस रही हैं, गिर रही हैं। बट ए ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड, और हमारे कॉटेज का जो चैम्बर है, मतलब उसके बेड पर पिल्लो के साथ लेटा हुआ मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे भगवान आशीर्वाद दे रहा है हमें। ब्लिस का मतलब होता है आशीर्वाद, आशीर्वाद देना या आनंद फील करना, हैप्पीनेस फील करना। तो ये तो अपने बेड पर लेटा हुए पिल्लो के साथ मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे भगवान अपने आशीर्वाद के रूप में, अपनी खुशी के रूप में बारिश को गिरा रहे हैं हमारे घर की छत पर। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, पैटर का मतलब होता है साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑफ द रूफ, मतलब हमारी छत पर गिरने वाली बारिश की बूंदों की जो आवाज़ होती है उसको मैं लेटा हुआ सुन रहा हूँ। ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, जो हल्की हल्की बारिश की बूंदें मतलब ओवरहेड मेरे सर से ऊपर, छत के ऊपर गिर रही हैं। उस बारिश की सॉफ्ट जो बारिश गिरने की आवाज़ है, अच्छी साउंड है, उसको मैं लेटा लेटा सुन रहा हूँ। नेक्स्ट है, एवरी टिंकल ऑन द शिंगलेस हैज़ एन इको इन द हार्ट एंड ए थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज एंड ए थाउजेंड रिकलेक्शंस weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof। देखिए शिंगल्स का मतलब होता है रूफ टॉप, मतलब हमारी छत का ऊपर वाला हिस्सा। एवरी टिंकल, टिंकल का मतलब होता है झंकार, मतलब आवाज़। तो एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स, हमारी छत पर, छत के ऊपर जब बारिश की बूंदें गिरती हैं तो उनकी जो हर एक आवाज़ है वह मेरे हर्ट में, मेरे दिल के अंदर एक गूंज, एक आवाज़ पैदा करती हैं, एक झंकार पैदा करती हैं। एंड ए थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज, थाउजेंड मतलब हज़ारों में जो सुंदर सपने होते हैं, सुंदर सुंदर इमेजिनेशंस होती हैं, सुंदर सपने, वह हज़ारों में मेरे अंदर उमड़ पड़ते हैं। एंड ए थाउजेंड रिकलेक्शंस, और मैं उन सबको ऐसा चाहता हूँ कि वो सब मेरे सपने पूरे हो जाएं। वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू द वूफ, इसका मतलब है कि क्रिएट्स मैनी न्यू डिफरेंट ड्रीम्स इन हिज माइंड, मतलब मेरे माइंड के अंदर अलग अलग तरह के ड्रीम्स पैदा होते हैं और मैं उन्हें पूरा होते हुए देखना चाहता हूँ। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, मैं अपने छत के ऊपर बारिश की गिरने वाली मधुर साउंड को सुन रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। उस साउंड को सुनकर मेरे अंदर हज़ारों में सपने पैदा हो रहे हैं और मैं उन्हें पूरा करना चाहता हूँ।
नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज्ड इन ईयर्स एगोन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स array she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to his refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि जो मैंने बहुत सारे ड्रीमी फैंसीज देखे हैं, अपने सपनों में बहुत सारी इमेजिनेशंस देखी हैं, बहुत सारी कल्पनाएं की हैं, तो मेरी मेमोरी में कौन आता है? मेरी मदर आती है। यहाँ पर यूँ बताया हुआ है जो मुझे काफ़ी सालों पहले छोड़कर चली गई थी, मतलब जो अब इस दुनिया में नहीं है, मैं उनके सपने ले रहा हूँ। मैंने अपने सपनों में अपनी मदर को देखा। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, और डार्लिंग का मतलब होता है जिसको हम प्यार करते हैं। तो मेरे सपनों में मुझे प्यार करने वाली मदर से मिलाया। एरे शी लेफ्ट देम टिल द डोन, और जो कि मतलब इतना प्यार करती थी मुझे कि पूरा दिन, जब तक दिन नहीं, डोन का मतलब होता है दिन छिप जाना, मतलब जब तक दिन ख़त्म नहीं हो जाता तब तक वह मुझे सोने देती थी, आराम करने देती थी। ओ आई फील हर फोन लुक ऑन मी, मैंने उनके प्यार को अपने लिए बहुत ज़्यादा महसूस किया, पाया, सपने में भी पाया। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, रिफ्रेन का मतलब होता है साउंड ऑफ द रेन, मैं बारिश की बूंदों की आवाज़ को सुन रहा हूँ। विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगलेस, मतलब जो कि मेरी छत के ऊपर गिर रही हैं। शिंगल्स का मतलब होता है रूफ टॉप, जो कि मेरे छत के टॉप पर गिर रही हैं। बाय द पैटर ऑफ द रूफ, पैटर का मतलब साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स फेलिंग ऑन द रूफ, अपनी बारिश की बूंदों को अपने घर की छत पर गिरते हुए मैं महसूस कर रहा हूँ। उनको सुनते हुए मेरे मन के अंदर बहुत सारी गूंज पैदा हो रही हैं, बहुत सारी आवाज़ें पैदा हो रही हैं, बहुत सारे सपने पैदा हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी पोयम थी रेन ऑन द रूफ, जो कि कोट स्किने के द्वारा लिखी गई है और बहुत ही सुंदर पोयम है। चलिए अब इसके बेस पर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, हम उन क्वेश्चंस को एक बार स्टडी करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स ब्रॉट बैक टू द पोइट, किसकी याद दिलाती है उसको? अपनी पास्ट की मेमोरीज की याद दिलाती है। तो आपको सी ऑप्शन द मेमोरीज ऑफ द पास्ट को टिक करना है। नाउ चूज द ऑप्शन दैट मैचेस विद द राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा। तो चलिए हम पहले फर्स्ट स्टैंजा की तरफ देखते हैं वहां पर राइम स्कीम क्या है। देखिए, होवर, इसको हमने ए मार्क कर दिया। स्फेयर्स, राइम स्कीम अलग है तो बी मार्क कर दिया। डार्कनेस, राइम स्कीम अलग तो सी। टीयर्स, स्फेयर्स, टीयर्स, राइम स्कीम सेम है तो बी मार्क करेंगे। पिलो अलग है तो डी लिखेंगे। बेड, ये राइम स्कीम भी अलग है तो ई। पैटर, एफ। ओवरहेड, देखिए बेड ओवरहेड राइम स्कीम सेम है तो यहाँ पर हम इसको ई मार्क करेंगे। तो क्या पैटर्न बनता है? ए बी सी बी डी ई एफ ई। चलिए अब ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन में जो डी ऑप्शन है, सिंग, लाउड, फ्लैट, देखिए तीनों की राइम स्कीम अलग है तो ए बी सी। प्राउड, लाउड, प्राउड, बी। क्लोज, डी। ड्रीम, ई। होल, एफ। ग्लीम, ड्रीम, ग्लीम, तो दोनों की राइमिंग स्कीम सेम है तो ई। तो यहाँ पर राइमिंग स्कीम बनती है ए बी सी बी डी ई एफ ई। तो यहाँ पर डी ऑप्शन की राइमिंग स्कीम फर्स्ट स्टैंजा वाली राइमिंग स्कीम के जैसी है, तो आपको ऑप्शन नंबर डी को टिक करना है। नेक्स्ट, थर्ड, personification is a literary device where non-living things are given human traits and qualities. Example, the sun smiled at us. Pick an example from the extract. देखिए, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जिसमें किसी भी नॉन लिविंग थिंग को हम ह्यूमन ट्रेट्स और क्वालिटीज़ के साथ मैच करते हैं। तो यहाँ पर क्या है? ओ आई फील हर फोन लुक ऑन मी। आई फील मतलब मैं फील करता हूँ पोइट कि वह मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। कौन? मदर, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। तो यहाँ पर एक नॉन लिविंग थिंग मतलब जो माँ मर चुकी है उसको हम एज ए ह्यूमन बींग की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को टिक करना है। नेक्स्ट, द वर्ड होवर, होवर का मतलब क्या था? डज नॉट कॉरेस्पॉन्ड टू, मतलब होवर का मतलब किसके जैसा नहीं है यहाँ पर? फ्लोटिंग क्लाउड्स, फ्लटरिंग बर्ड्स, लिंगरिंग अराउंड या फिर सेटलिंग डाउन। तो फड़फड़ाते हुए पक्षी की तरह होवर नहीं होता। होवर का मतलब होता है जैसे मंडराना, तैरना, इधर उधर जाना, बसना, इस तरह से। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसके जैसे नहीं है। हिज मदर लुक्स एट हिम, उसकी मदर उसे कैसे रखती थी? बहुत प्यार से, वेरी फॉन्डली। तो आपको ऑप्शन नंबर बी को टिक करना है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारी वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं आपके कमेंट्स का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।